हेलो साथियों, आइए आज मैथमेटिक्स में डेसिमल फ्रैक्शन के विषय में बताएंगे, यानी कि दशमलव भिन्न के बारे में बताएंगे। आइए बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। हमें उम्मीद है कि चाहे कितनों भी कमज़ोर बच्चे हो मैथमेटिक्स में, वो भी इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आइए, आप ये जो देख रहे हैं, इस तरह की जो भी चीज़ लिखा हुआ होता है उसे हम लोग दशमलव भिन्न बोलते हैं। वैसे कोई नंबर हो जिसके नीचे 10 या 10 के मल्टीपुल में कोई नंबर हो, यानी हर में 10 या 10 के मल्टीपुल में, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, इस तरह करके कोई नंबर होता है, तो इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो आइए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सो देखते हैं। जैसे 6 और बाई 10 है, यानी 6/10 है, तो इसे दशमलव फॉर्म में यानी कि डेसिमल फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये 10 होना चाहिए, ना कि 20 होगा तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, 30 होगा तो उसके लिए भी बताऊंगा, 55 इस तरह का कुछ होगा तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं दशमलव भिन्न के बारे में बता रहा हूं, यानी कि नीचे 10 है। तो याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जितना जीरो होता है, यहाँ 1 आना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा यहाँ 1 आना चाहिए। यहाँ जितना जीरो है, इस नंबर के बाद हम लोग, जैसे एक जीरो है तो ये एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अब पॉइंट को हम लोग ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं, अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे जीरो लगाते हैं। तो 0.6 ये इसका आंसर हुआ। अब इसी तरह यहाँ पे 3/100 है, 3/100 है। इसको यदि लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है तो 1 है, और पीछे 2 शून्य है, यानी 2 जीरो है, तो इस नंबर को लिखेंगे 3 और 2। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लिखना है पीछे से। यहाँ तो 1 जीरो था, इसलिए एक नंबर को पॉइंट लिखे तो 6 1 नंबर में आ गया, उस पॉइंट लिख दिए। लेकिन यहाँ 3 तो सिंगल है, तब कैसे लिखेंगे? तब फिर एक और जीरो यहाँ लगा देते हैं, तो अब 2 नंबर हो गया, तब यहाँ पे पॉइंट लगाइए, और ये पॉइंट को खुला नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए ये पॉइंट को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका 0.03, ये आंसर हो गया। यानी कि जितना जीरो हो उतना नंबर पॉइंट पीछे से लगाना है। अब चलिए, यहाँ पे 17/100 है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ देखते हैं सबसे पहले 1 है, हाँ चलिए, तो पीछे 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लिखना है, तो 1 2, ऑलरेडी ये 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 0 आंसर हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे चलते हैं, 123 है और नीचे 3 जीरो है, तो यहाँ देखना है, तो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 जीरो है, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट 3 2 1, ये तो ऑलरेडी 3 नंबर है, 3 नंबर पॉइंट लगा दिए, आंसर हो गया। लेकिन यदि 53 हो और नीचे 4 जीरो है, तब क्या करेंगे? तो यहाँ भी वही देखना है भाई, 1 है तो वही करना होगा। 1 2 3 4 है, तो 3 1 हो गया, एक 5 2 हो गया, 4 करना है तो एक जीरो और लगा, एक जीरो और लगा, 4 नंबर हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ये आपका आंसर हो गया। तो हमेशा आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, अब मैं आगे बताता हूं कि यदि दशमलव फॉर्म में दिया हो तो उसको साधारण भिन्न में हम लोग कैसे, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है दशमलव नंबर को, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बुक से बताता हूँ। क्वेश्चन है 0.8, सेकेंड क्वेश्चन है 0.64, थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.025,
फिर है 4 क्वेश्चन है 4.06। तो आइए हम लोग, ये दशमलव में दिया हुआ है, अब इसे साधारण भिन्न में हम लोग कैसे बदले। तो आइए, हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 में 0.8 है तो इसको याद रखिएगा कि पहले बाई का साइन दीजिए और पॉइंट के बदले में 1 दीजिए, और पॉइंट की राइट साइड देखना है कितना नंबर है, तो एक नंबर 8 है तो यहाँ 0 लगा दीजिए। अब ये पॉइंट हट जाएगा, 8 हो गया। अब ये तो इतना हुआ। अब इसको हम लोग साधारण भिन्न में बोला है तो इसको स्मॉलेस्ट में करते हैं, यानी कि न्यूनतम में इसको हम लोग आंसर को लाते हैं। तो देखिए, काटने वाला भी मैं बता देता हूँ। देखिए 8 और 10 दोनों है, दोनों किसी से कटेगा, सेम नंबर से कटना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, 2 का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, तो 2 का पहाड़ा में 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब ये देखिए 4 और 5 ये दोनों किसी भी सेम नंबर से नहीं कटेगा, केवल एक को छोड़कर। तो अगर एक से भी काटेंगे तो फिर इतना ही होगा, इसीलिए इसका आंसर 4/5 हो गया, ये आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, यहाँ 0.64 है। ये 0 सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए रखा गया है, अच्छा नहीं दिखता इसीलिए 0 लगा दिया गया, इसका कोई वैल्यू नहीं। इधर हमको देखना है इसको कैसे चेंज करेंगे भाई। तो पहले तो बाई दीजिए और पॉइंट के बदले में 1 देते हैं, और पीछे जितना नंबर है उतना 0 लगा देते हैं, और ये 64 हो गया। अब इसको काटेंगे कैसे, तो देखिए ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या रे कुछ से नहीं काटने आ रहा है ना, तो सबसे छोटा संख्या 2 से काट दीजिए अगर दोनों सम है तो। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सम संख्या कहलाता है। तो ये दोनों सम संख्या है, तो दोनों आज जब दोनों सम संख्या रहेगा अंश और हर, तो हम लोग उसको 2 से काटते हैं। तो कैसे काटेंगे देखिए, 2 3 6 यानी 2 3 6 और 2 2 4। हिंदी में भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे काटते हैं 2 5 10, और ये 0 जो है ऐसे ही बच गया, तो हम इस 0 को ऐसे ही उतार देते हैं। तो अब फिर देखिए ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 0 है तो ये सम संख्या है, दोनों फिर 2 से कटेगा। 2 1 का 2 एक बार में कटा, यहाँ 1 बचा तो यहाँ गया 1, तो 12 हो गया, 2 6 12, और ये 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 10। अब देखिए ये 16 और 25 दोनों सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो 3 से काट के देखते हैं, नहीं कट रहा है, 5 से काट के देखते हैं, नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर यही है। काटने वाला का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे इसको काट कर कैंसिल करके इसको छोटा किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0.0025। इसको क्या कीजिए, बाई लिखिए, ये पॉइंट के बदले 1 दीजिए, पॉइंट के बाद इधर चाहे 0 हो या नंबर हो, कुछ भी हो, हम लोग उतना 0 यहाँ बैठाते हैं। 4 गो नंबर है तो 4 गो 0। अब ये हो गया 00225, सॉरी 0025। तो अब जब पॉइंट रहता है और उसके बाद 0 0 रहता है, उसका कोई नंबर रहता है तो उसका वैल्यू रहता है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है और कोई भी नंबर के आगे अगर 0 रहता है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं। अगर 25 रुपया है, इसके इधर अगर 2 को 0 बैठा दिए तो 2500 हो गया, लेकिन ये 25 रुपया का आगे अगर कोई 0 बैठा देंगे तो 25 का 25 ही कहलाता है। ये 0 का कोई माने नहीं होता, इसके लोग हटा दिए। अब इसको पहले तो ये लिख लिए, नेक्स्ट वाला में हम लोग इसको हटा देते हैं, ये हटाकर ऐसे करके लिख दीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना स्कूल में तो आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए, अब ये कटेगा तो हम जान रहे हैं कि ये जिसके लास्ट में 5 और 0 रहता है वो 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अगर 25 से डिवाइड करना जानते हैं तो 25 से कीजिए, नहीं तो 5 से कीजिए। चलिए 5 से करते हैं। 5 5 5 जा 25, यानी 5 5 25, 5 दूना 10। ये यहाँ से यहाँ कट गया, पीछे जितना 0 होता है उतना हम लोग यहाँ उतार देते हैं। फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 चौका 20, और ये 2 0 बची है, 0 उतार दिए, यहाँ 1/400, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 4.06 है, यहाँ भी देखते हैं हम लोग, बाई लिखते हैं, पॉइंट की जगह 1 दे देते हैं, और राइट साइड जितना नंबर है उतना 0 लगा देते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, अब केवल इसी को मत लिखिएगा 06, ये पूरे लिखाएगा। अब बोलिएगा कि सर यहाँ तो पूरे नहीं लिखते थे, ये 0 को तो नहीं लिखते थे। भाई ये 0 था इसीलिए इसको छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ अगर कोई नंबर हो तो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिख लिए। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कीजिए, तो देखिए ये 6 जो है वो इवन नंबर है और 0 भी इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो दोनों 2 से कटेगा। 2 दूना 4, अब 4 के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये 0 है, 0 2 से छोटा है तो 0 को उतार देते हैं, और 2 3 6,
फिर ये 2 पच्चे 10 और ये 0 के 0। अब दोनों विषम संख्या है, दोनों एक सम है एक विषम है, नहीं कट रहा है किसी से, तो हम लोग इसको इस कर काट देते हैं। क्योंकि ये 0 है तो 5 से कटेगा, लेकिन यहाँ 5 से कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों, हमें आशा है कि आप सभी को बताई गई सारी जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में, और भी जो लोग इनसे इंटरेस्टेड है उन लोगों को। धन्यवाद।